हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, एमसीक्यू का सीरीज हमारा आरबीडब्ल्यूएम का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस। तो इसके हम सारे एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर अ बैंक ऑपरेशन? 4 ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंट अप्रोच या एनी ऑफ द अबव। तो बैंक्स यहाँ पर किसी भी अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके लिए कौन सा अप्रोच ज्यादा फ्रूटफुल है। तो आप देखोगे कि तीनों में से कोई भी अप्रोचेस बैंक ऑपरेशंस के लिए बैंक इस्तेमाल कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन बैंक्स cited in the topic which entered in retail banking activities when not able to achieve the business objectives। क्या किया था जब फॉरेन बैंक्स एंटर्ड हुए थे रिटेल बैंकिंग में और जब उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा था बिजनेस का, तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यू विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस, चेंज देयर फोकस विद सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने क्या किया था? मूव्ड आउट कर लिया था अपने आप को बिजनेस से, क्योंकि उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस जो गोल था वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो मूव्ड आउट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ बैंक डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड करता है एक बिजनेस मॉडल का सुटेबिलिटी? तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ओनली, बिजनेस मिक्स ओनली और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बिजनेस की सुटेबिलिटी के लिए बैंक को तीनों के तीनों मॉडल पे डिपेंड होना पड़ता है, यानी कि उनके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, ठीक है, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा उनको बिजनेस के जो उनके गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको फुलफिल करने में। इसके अलावा उनके पास बिजनेस मिक्स भी होना चाहिए, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होने चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, दीज ऑल आर द बिजनेस मिक्स। तो अगर ये तीनों होगा तभी एक बिजनेस मॉडल या तभी एक जो है बैंक अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा पाएगा। तो इसलिए तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिजनेस मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज इनकरेक्ट? प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल, कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है यहाँ पे इसमें से कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो कैपेसिटी इज द इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। बाकी प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल एंड टेक्नोलॉजी तीनों के तीनों काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी होते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ द रिटेल बैंकिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following statement are correct regarding integrated business model? तो आपको integrated business model के बारे में यहाँ पे पूछा है, करेक्ट पूछा है, 4 ऑप्शन है। इट इज नॉट यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, इट एम्स टू हैव अ सेपरेट बिजनेस लाइंस, इट इज यूज्ड बाय अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इट कंबाइंस मेनी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड अ कोहेसिव अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट कंबाइन मेनी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड अ कोहेसिव अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की अप्रोच अडॉप्टेड बाय अ बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग? तो कौन सा इसमें से की अप्रोच नहीं है? तो अगर आपको अप्रोचेस पता होंगे तो नॉट अ की अप्रोच आसानी से आप निकाल सकते हो। 4 ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्टैंड अलोन अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो स्टैंड अलोन अप्रोच यहाँ पर कोई अप्रोच नहीं है और ना ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द डिपार्टमेंटल अप्रोच हाउ इज द बैंक स्ट्रक्चर टिपिकली डिवाइडेड? 4 ऑप्शन है, बेस्ड ऑन द बिजनेस यूनिट्स एंड प्रॉफिट सेंटर, बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्लानिंग, सी है बेस्ड ऑन द कस्टमर सेगमेंट्स लाइक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट, डी है बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक रीजन। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट functions and the task they perform। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
What is a key feature of a strategic business unit approach in retail banking? तो आपसे यहाँ पर strategic business unit approach के बारे में पूछा है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है। इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट मर्जेस विद अदर डिपार्टमेंट फॉर इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग, इट फोकस ओनली ऑन कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी, इट ऑपरेट्स विदाउट ऑटोनॉमी टू इंश्योर सेंट्रल कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of bank in India generally follow the departmental approach for retail banking? तो कौन सा बैंक डिपार्टमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करती है रिटेल बैंकिंग के लिए? फॉरेन बैंक्स, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिपार्टमेंटल अप्रोच का यूज करती है फॉर रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a key advantage of the integrated approach in retail banking? क्या एक key advantages है? तो it separate each business line for a better focus. It reduces risk and increases profitability through scale. It avoids using technology in banking. It treats retail banking as an independent profit center. क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका की एडवांटेज क्या है, इसका मेन गोल क्या है कि इट रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ बिजनेसेस यूजुअली अडॉप्ट द इंटीग्रेटेड अप्रोच? तो किस तरीके के बिजनेसेस होते हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए? 4 ऑप्शन है। लार्ज मल्टीनेशनल बैंक, स्मॉलर बिजनेसेस, ओनली फॉरेन बैंक्स, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? Smaller businesses is the correct answer. Small finance bank, smaller businesses. Next question. What is the primary factor that banks structure their retail banking models around? Technology, positioning platform, कस्टमर सर्विस या ब्रांच नेटवर्क? तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा प्राइमरी फैक्टर है? तो यहाँ पर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म होगा। अब पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ये एक ऐसा बिजनेस गोल है जिसमें बैंक अपने ब्रांड का जो है परसेप्शन क्रिएट करता है, अपने प्रोडक्ट का परसेप्शन कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट करता है। तो मतलब आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट करते हो कस्टमर्स के माइंड में रिगार्डिंग योर ब्रांड एंड रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो आप देखोगे कि रिटेल बैंकिंग मॉडल्स जो है पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank aggressively entered India's retail banking market in the 1990s but later exited due to profitability issues? तो कौन सा बैंक था जो एग्रेसिवली एंटर किया था 1990 में और फिर जब उनको ये लगा कि वो अपने बिजनेस गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, रिटेल बैंकिंग में इतने ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने यहां से एग्जिट ले लिया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BNP परिवास, बार्कलेज बैंक और HSBC बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? BNP परिवास इज द करेक्ट आंसर। 1990 में ये एग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग में इंटर किए। जब इनको ये लगा कि रिटेल बैंकिंग में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो उन्होंने इसको छोड़ दिया और छोड़ करके उस काम को, उस बिजनेस में चले गए जहां पर इनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो BNP परिवास इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके कुछ चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करोगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखी है गाइस, तो आप लोग में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है। सारी चीजें पढ़ा रखी है। तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के पहले आप जितने भी टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 काफी छोटा भी था और जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते थे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। मैंने यहाँ पर मैकमिलन बुक के भी कोई MCQs लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और उसके अलावा जो जैव एग्जाम आपसे पूछ सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। बता दूं हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, तो जिनको भी पेड बैचेस में इनरोल करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे RBWM का। ठीक है, टिल
चैप्टर 23 तक जाकर के सबसे पहले पढ़िए और आकर के यहाँ पर MCQ सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छी तरीके से जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।